इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स का वीवीआई टॉपिक्स देखेंगे, जहां से डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसका इंट्रो देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में वीवीआई टॉपिक्स देख लेते हैं, जहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंट्रो की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वीवीआई टॉपिक्स देखते हैं। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक्स होगा पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस प्रकार से हम इसको स्टडीज पे किया जाता है और हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है और रियल लाइफ में क्या यूज्ड है। सारी चीज हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। मतलब इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हमारे रियल लाइफ में क्या यूज्ड है, इस पे किस प्रकार से स्टडी किया जाता है, सारी चीज में आपको हम डिटेल में बताएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक्स आपका है प्रेशर एट अ पॉइंट। मतलब किसी बॉडी पे किसी एक पॉइंट पे आप प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे, या इसी में हम लोग स्टडी करेंगे फ्लूइड ऑफ प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, इसी में हम लोग स्टडी करेंगे। अब फ्लूइड क्या होता है तो सब कुछ आपको हम आगे डिटेल में बताएंगे, तो आपको धैर्य रखना है। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ प्रेशर। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट। उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक्स आपका होता है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द सरफेस। ओके, तो इतना पॉइंट है, जितना हमारा जो टॉपिक्स है, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से एक जो आपको ऊपर का जो टॉपिक्स देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, यहां से हो सकता है शॉर्ट नोट्स में आपका कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अदरवाइज जो फर्स्ट टॉपिक्स है, केवल हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स को अच्छे से समझने के लिए ये वाले टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके सभी टॉपिक्स हमको 100% समझ में आएगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस सब टॉपिक्स का मतलब क्या है। इस सब टॉपिक्स का मतलब आपको शॉर्टकट में डिफिनेशन बता देते हैं। उसके बाद इसमें हम जब चालू करेंगे तो इन डेप्थ में जाकर हम इसको पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है प्रेशर एट अ पॉइंट। मतलब बोल रहा है कि प्रेशर एट अ पॉइंट, मतलब अगर पानी में कोई बॉडी रखा है या पानी में कोई बॉडी तैर रहा है, तो उस पर प्रेशर कितना लग रहा होगा पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे। लेट अस सपोज कि आप बाल्टी में एक बाल्टी आप पानी भर लेते हैं, आप एक बाल्टी पानी भर लिए, जिस प्रकार से एक बाल्टी आप पानी भरे हैं। अगर आपसे हम पूछे कि आप एक बात बताओ हमें कि यहां इस पॉइंट पे, लास्ट के जो पॉइंट है, यहां पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, या आपसे हम पूछे कि इस साइड में इस दीवार पे यहां पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, या यहां पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो ये सब जो हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अ सेकेंड टॉपिक, प्रेशर एट अ पॉइंट या फ्लूइड प्रेशर, इसको हम पढ़ेंगे, या इसको हम प्रेशर से भी पढ़ेंगे। इस प्रेशर भी इसको हम बोलते हैं, राइट, इसको हम प्रेशर भी बोलते हैं। तो तीनों का लॉजिक सेम है, कंसेप्ट सेम है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ द प्रेशर। अब देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई बॉडी है जो पानी में डूबा हुआ है, राइट, और उसके सेंटर पर, बिल्कुल सीजी पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कितना प्रेशर लगेगा, वो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, राइट। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। अब ये फ्लोटिंग बॉडी एक नया टर्म है, अब इसको समझिए फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है। तो फ्लोटिंग बॉडी हम लोग उसको कहेंगे जो पानी में तैरता हुआ बॉडी हो, पानी में डूबा हुआ बॉडी नहीं, पानी में तैरता हुआ बॉडी। इसमें डिफरेंट शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, तो डिफरेंट नेचर ऑफ द बॉडी आपका हो सकता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जब बॉडी पानी में अगर कोई बॉडी तैरता है, तो जब वो शांत कंडीशन में रहेगा तो उस पर प्रेशर कितना लगेगा या सेंटर ऑफ प्रेशर कितना लगेगा, वो सारी चीज वहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट।
उसके बाद हम लोग फाइनली सभी पढ़ने के बाद हम लोग फाइनली इसमें पढ़ेंगे कि सभी का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर का तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, राइट। तो इतना सारा टॉपिक्स जो हमारा है हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे और ये 3 टॉपिक्स आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन सभी टॉपिक्स को हमको समझने के लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा, नीड पड़ेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये डेमो क्लास है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बीएससी पार्ट 3 का। ये आपको हाइड्रोस्टैटिक्स पेपर 7 में पढ़ना होता है। किसमें पढ़ना होता है? पेपर 7 में पढ़ना होता है। अब इसमें ग्रुप अलग अलग सभी यूनिवर्सिटी को अलग अलग होगा, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक्स जितनी भी यूनिवर्सिटी है इंडिया में सभी को हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। वो पेपर 7 में पढ़ना है। हो सकता है कि आपका पेपर 8 में हो या पेपर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको बीएससी पार्ट 3 में ये पेपर आपको 100% पढ़ना होता है हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। अब बात करते हैं, तो ये जैसा कि बात है कि ये हमारा ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए हो गया। ऑल यूनिवर्सिटी के लिए हमारा ये हाइड्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपका हो गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं कि जितने भी टॉपिक्स है, क्या ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स है? क्या हमारे एक सब्जेक्ट का नाम हाइड्रोस्टैटिक्स है या कोई पर्टिकुलर चैप्टर है? तो हम आपको बताते हैं ये पर्टिकुलर एक चैप्टर आपको लिया गया है, पर्टिकुलर ये चैप्टर लिया गया। आप बोलेंगे सर सिलेबस में तो हमारा हाइड्रोस्टैटिक लिखा, आप बता रहे एक पर्टिकुलर एक चैप्टर है। तो ये जितने भी टॉपिक्स है, ये जितने भी टॉपिक्स यहां पे आप देख रहे हैं, जो टॉपिक्स आपको हम यहां पे बताए हैं, ये सभी टॉपिक्स ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स से लिया गया है। मतलब ये टॉपिक्स हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जो आपको ये इंजीनियरिंग वाले जो भी स्टूडेंट होता है उसको नेसेसरी पढ़ना होता है। चाहे आप डिप्लोमा करो, चाहे बीटेक करो, चाहे एमटेक करो, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स अगर सिविल इंजीनियरिंग लिए हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आपको पढ़ना है। तो इस पे हमको नहीं जाना है, हम लोग बीएससी पढ़ रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स सर की ये कहां से आया? तो अब देखिए, अब जब भी हम अब मैकेनिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़िए, अब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं यहां पे कि सर व्हाट इज मैकेनिक्स। क्या इसमें मशीन को हम बनाएंगे? क्या नहीं, मशीन को नहीं बनाएंगे। अब देखिए मैकेनिक्स जब हम बात करेंगे ना मैकेनिक्स का, अगर हम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड की बात करेंगे ना, तो यहां पे एक होता है सॉलिड बॉडी होता है, सॉलिड बॉडी, और यहां पे एक पार्ट होता है फ्लूइड बॉडी, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि हम यहां पे पढ़ते हैं। मैकेनिक्स का ही पार्ट हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है और सॉलिड मैकेनिक्स है। सॉलिड मैकेनिक्स फर्दर 2 पार्ट में इसको हम पढ़ते हैं। इसको हम एक पढ़ते हैं रिजिड बॉडी। इसको एक पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं रिजिड बॉडी और एक पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब क्या है? आप पहले रिजिड बॉडी का बात कर लेते हैं। देखिए वैसा बॉडी जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, वह टूट जाएगा लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, दैट इज अ रिजिड बॉडी। अब डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करते हैं तो डिफॉर्मेबल बॉडी में जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ अपना उसका एक लिमिट होगा, उस लिमिट तक उसमें डिफॉर्मेशन मतलब चेंजेस आएगा। जैसे में ये मार्कर है, इसको हम खींचे, अगर खींचने के दरमियान ये खिंचा गया, इसमें शेप में कोई चेंजेस आ गया, दैट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी। अगर चेंजेस नहीं आया, हम इतना फोर्स लगा दिए कि बीच से टूट गया 2 पार्ट में, दैट इज अ रिजिड बॉडी। तो आपको क्लियर यहां पे हो गएगा। ये सब हमको एग्जाम में नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पूछता है, केवल आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे कि फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे हुआ। तो मैकेनिक्स हुआ, मैकेनिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स 2 पार्ट में, एक सॉलिड बॉडी और फ्लूइड मैकेनिक्स। जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट पढ़ने वाले, एक चैप्टर पढ़ने वाले हाइड्रोस्टैटिक्स
हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। सॉलिड बॉडी को हम लोग दो पार्ट में, जिसको देखिए ये वाली पार्ट को हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और ये वाली पार्ट को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे पढ़ते हैं। तो उस पर आपको बिल्कुल नहीं, कतई नहीं जाना है, क्योंकि हम बीएससी पढ़ रहे हैं, हमको केवल मतलब है ओनली फॉर हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। तो चलिए इतना पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, फिर आपको हम हाइड्रोस्टैटिक्स का इसका डिफिनेशन बताते हैं और इसका रियल लाइफ में यूज बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन देखते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। अब हम किसका बात करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं कि हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है हमारा। अब इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। अब देखिए अगर हाइड्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज हाइड्रोस्टैटिक्स ऑफ studies only rest condition fluid, right? Only rest condition fluid is called hydrostatics. अब क्या डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब भाई आप फ्लूइड को रेस्ट कंडीशन में है और उसके ऊपर आप स्टडी करते हैं, उस केस में वह स्टडी क्या कहलाता है? हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, आप इंग्लिश से बताएं, सर के ऊपर से पार कर गया। सीधी सी ठेठ भाषा में समझिए कि जब भी जैसे मान लीजिए कोई आप बाल्टी में पानी भर के रखे हैं, अब वो पानी बाल्टी में तो शांत है बिल्कुल, किधर बह नहीं रहा है, तो उस पे जो हम स्टडी करेंगे कि बाल्टी के निचले हिस्से पे कितना प्रेशर लग रहा है, वर्टिकल साइड हिस्से पे कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक्स। तो एक स्मॉल सा एग्जांपल्स है, लेकिन इसको हम बिग फॉर्म में देखते हैं, जैसे हम गंगा नदी में देखेंगे, कोई डैम में देखेंगे, तो इस प्रकार से देखते हैं, राइट। तो ये आपका क्लियर होगा कि हाइड्रोस्टैटिक्स आपका रेस्ट कंडीशन में जो कोई फ्लूइड होता है उस पर स्टडी करते हैं, इज कॉल्ड हमारा हाइड्रोस्टैटिक। लेकिन एक चीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं अभी खटक रहा होगा, सर ये फ्लूइड क्या है, ये तो हम नहीं समझे, ये वर्ड एक नहीं समझे सर, इसको आप बताइए। तो अब देखिए आप फ्लूइड क्या मतलब समझिए कि फ्लूइड क्या होता है। तो अब हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं यहां पे। अब यहां पे हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। जब फ्लूइड की बात करेंगे ना, तो चलिए फ्लूइड की बात करेंगे। तो फ्लूइड में सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो लिक्विड और दूसरा पढ़ते हैं गैस। आप बोलेंगे सर लिक्विड क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर लिक्विड हमारा क्या होता है? तो लिक्विड आपका जो हो जाता है, लिक्विड आपका होता है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका इसमें वाटर आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, ऑयल में डिफरेंट ऑयल हो सकता है, ईटीसी। अब इसमें और भी एग्जांपल समझेंगे, जैसे आपका वाटर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आपका डिफरेंट ऑयल हो गया, लिपस्टिक हो गया, फेस वॉश हो गया, या आपका फेस क्रीम हो गया। मतलब जितने भी प्रकार का जो भी मटेरियल को आप लेते हैं जो आपका हाथ में चिपक जाता है, दैट इज आपका फ्लूइड में वो काउंट होगा। भले वो उसका नेचर डिफरेंट होगा, डिफरेंट नेचर का फ्लूइड होगा, लेकिन वह फ्लूइड में ही काउंट होगा। आप बोलेंगे सर लिपस्टिक कैसे होगा? तो लिपस्टिक जब ओठ पे लगाने के बाद ना वो पसरने लगता है, तो कुछ टाइम तक वो पसरता है, उसके बाद सूखता है, दैट इज ए लिक्विड के कारण, उसमें लिक्विड है तभी तो वैसा हो रहा है, राइट। तो इस प्रकार से आपका इसमें आ जाता है। अब गैस में, तो गैस में जितने भी आपका एटमॉस्फेयर में आपका गैस अवेलेबल है वो सभी आपका इसमें आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं गैस में ऑल टाइप ऑफ गैस। यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑल टाइप्स ऑफ गैस। जितनी भी गैस है सभी टाइप्स पे इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज अ गैस, ओके, अ लिक्विड। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सर आप रियल लाइफ में इसको आप हमें ये बताओ कि सर आप इसको रियल लाइफ में कहां यूज करते हैं, इसको हम पढ़ते क्यों हैं? रियल लाइफ, राइट। अब रियल लाइफ में सर इसको हम यूज कहां करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना है आप। अब डैम का नाम सुने होंगे, डैम का है तो उसमें ना बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है पूरे ईयर रखने के लिए।
और उसमें आपका कारण डिफरेंट हो सकता है आपकी एरिया में पानी का कमी होगा, जमीन में पानी नहीं होगा, तो वही बारिश का पानी कलेक्ट करके आपको सप्लाई कर दिया जाता होगा पीने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि उस पानी के थ्रू बिजली बनाया जाता हो, फिर फर्दर कोई सिटी या कोई विलेज में उसको सप्लाई कर दिया जाता हो पीने के लिए या इरिगेशन के लिए, खेती करने के लिए, राइट। तो अगर हम बात करेंगे कि डैम, एक हम डैम लेते हैं, तो देखिए आपका डैम ना इस प्रकार से होता है। आपका डैम, मान लीजिए आपका डैम ऐसा होता है, इस प्रकार से डैम होता है और इधर पानी भरा हुआ है, इधर आपका पानी भरा हुआ है, इस प्रकार से पानी पूरा फुल भरा हुआ है, राइट। यहां पे पानी भरा हुआ है और ये यहां पे नीचे आपका ये जमीन है, नीचे जमीन के ऊपर पानी हम लोग जमा करके बारिश का रख लिए, राइट। अभी देखिए एक बात बताइए, ये तो पानी हमारा बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में, ना तो कहीं कोई नदी से कनेक्ट है, ना कोई कहीं समुद्र से कनेक्ट है, मतलब कहीं इसका कनेक्टिविटी नहीं है। जहां पे पानी है वहीं पे जमा है और शांत है, दैट इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब रेस्ट कंडीशन में यहां पे पानी है, राइट। या हो सकता है कि जैसे आप मान लीजिए बड़ा सा पेट्रोल का टंकी बनाए, उसमें पेट्रोल भर के उस एरिया के लिए स्टॉक कर दिए, फिर वहां से सप्लाई होता है। या गैस देखे होंगे आपके एरिया में, जो गैस एजेंसी बड़ा सा स्टोरेज होगा, वहां पे गैस स्टॉक किया जाता है टंकी में, तो वहां पे भी सेम एग्जांपल यहाँ पे वहां पे भी लागू होगा। अब देखिए ये पानी तो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये प्रेशर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब हवा से जो लगने वाली इस पे प्रेशर है, जैसे हवा चलेगा तो पानी में कुछ ना कुछ हलचल होगा, जिसके वजह से इस दीवार पे यहां पे ये प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगा के इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, तोड़ के आगे जाने की कोशिश करेगा। तो इस पे जो प्रेशर लगा, वो जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो जो हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक्स। अब आपको यहां पे चीजें क्लियर हो गया होगा कि रियल लाइफ में हम लोग कैसे कहां पे पढ़ते हैं। अब बताते हैं इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो जनरली इसको हम लोग यही काम के लिए पढ़ते हैं कि जब भी अगर आपको पानी जमा करना हो, या आपको पेट्रोल जमा करना हो, या आपको गैस जमा करना हो किसी टैंक में, किसी रिजर्वायर में, तो उस पर अगर जमा करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। बॉटम में प्रेशर आएगा, साइड में आएगा, गैस है तो टॉप में भी प्रेशर आएगा। तो कितना प्रेशर आएगा और हम कितना उसमें लीटर वहां पे स्टोर कर सकते हैं, तो सारी चीज पे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, स्टडी करने के लिए हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो अभी तक कमेंट नहीं किए तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये डेमो लेक्चर है हाइड्रोस्टैटिक्स का। एक लेक्चर आपके लिए हम और डेमो लेंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्रेशर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रेशर हम लोग एक लेक्चर आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसे भी देख पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।